आज हमारे केंद्र सरकार का बजट और राजस्थान की सरकार का भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। हमारी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री सुरेश जी पारिक सीए साहब इस संदर्भ में केंद्र के बजट के संदर्भ में अपने विषय रखेंगे। आप आदरणीय श्री सुरेश जी पारिक साहब का भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। हमारी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री सुरेश जी पारिक सीए साहब इस संदर्भ में केंद्र के बजट के संदर्भ में अपने विषय रखेंगे। आप आदरणीय श्री सुरेश जी पारिक साहब। साथियों, आज जब भी इस देश में कोई संकट आया, भारतीय जनसंघ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ उसके साथ खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बारे में आज ज्यादा विचार से भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। हमारी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री सुरेश जी पारिक सीए साहब इस संदर्भ में केंद्र के बजट के संदर्भ में अपने विषय रखेंगे। आप आदरणीय श्री सुरेश जी पारिक साहब। ये बहुत ही कल्याणकारी है और जो एमएसएमई के लिए तो ये और भी कल्याणकारी रहेगा। जो देश की जो चल रही है जो महंगाई को रोकने के लिए और उसको इन्फ्लेशन रेट वगैरह को रोकने के लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा आगे के वर्षों में। और ये जो हर आदमी जो आयकर में जो छूट दी गई है जो 7 लाख की, इससे सभी आम आदमी के कर में कटौती होगी और सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई जो नए स्टार्टअप उद्योग वगैरह लगाने के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये बजट। लाख की छूट दी जी, इसमें एक टेबल बनी आती है, उसमें आता है कि 3 लाख तक। हाँ, ये है वो क्या गणित है उसको? जब तक आपकी आय 7 लाख है तब तक आपके ऊपर कोई भी कर का दायित्व नहीं आएगा। 7 लाख से ऊपर अगर आपकी आ जाती है तब वो 3 लाख तक की आपकी आय में छूट रहेगी। 3 से 6 पे 5% टैक्स लगेगा, फिर 6 से 9-10%, 9 से 12-15% और 12 से 15-20% ऐसे टैक्स लगेगा। तो इसमें ये ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम वो क्या है? ओल्ड रिज्यूम में यह है, ओल्ड रिज्यूम था अपना पहले 5 लाख तक का था छूट ओल्ड रिज्यूम में। अब उसको बढ़ा करके धारा 87A में इसको 7 लाख कर दिया गया है। ओल्ड रिज्यूम में ये होता है कि आपको दूसरे जो है बचत वगैरह की हुई आपकी उसका छूट मिलती है 80C के तक। और बाकी न्यू रिज्यूम में है ये बिल्कुल छूट नहीं मिलती है आपको, जो भी किसी भी तरह की डिडक्शन वगैरह की। केवल जो सरकारी कर्मचारी या सैलरी पर्सन उनको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर छूट मिलती है। इसके अलावा न्यू रिज्यूम में किसी तरह की छूट नहीं है। तो अब कोई आदमी चाहे तो ओल्ड रिज्यूम में जा सकता है? जी जा सकता है। उसके लिए उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, NI, उस फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा उसको 2 महीने पहले रिटर्न भरने, तब वो ओल्ड रिज्यूम में जा सकता है। और न्यू रिज्यूम में जाने के लिए अब फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। पिछले साल तक उसको फॉर्म भरना पड़ता था न्यू रिज्यूम में जाने के लिए। एक काफी फायदा मिलेगा, कल्याणकारी रहेगा। जी जी। कोरोना के दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के लिए बड़ा बजट दिया था, 20 लाख करोड़ का बजट। नागौर में MSC में उद्योग है लगभग, लेकिन यहाँ के उद्योग जो व्यापारी है, जो आदमी है, वो कह रहे हैं हमें कोई लाभ मिला। क्या कारण है, ये क्यों नहीं लाभ मिल रहा? नहीं, उसमें भी पहले MSME के लिए 5 साल की कर में छूट थी, वो उसको बढ़ा कर 5 की जगह 7 साल तक की कर रियायत कर दी गई। मतलब थोड़ा डिटेल ये है कि जैसे पहले 5 साल तक जो कोई नया स्टार्टअप उद्योग लगा रहा है MSME में नया, तो उसको 5 साल तक की टैक्स रियायत थी। अब उसको 5 की जगह 7 साल कर दिया गया। नए जो पुराने चल रहे हैं उनको क्या लाभ? उनके लिए भी अभी योजनाएं आ रही है, जैसे अभी आपके आ रही है, हमने ये सब्सिडी वगैरह की स्कीम आई है बहुत सारी।
तो उनको सब्सिडी का फायदा मिलेगा सबको। और नए स्टार्टअप के लिए अगर कोई मान लो कोई उद्योग धंधा किसी कारण से नहीं चल पाया तो उसको भी वापस पुनर्जीवित करने के लिए भी उसको लोन की सुविधाएं दी जाएगी, उसको भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। जो बजट है वो तो आप लोगों ने सब देखा बारीकी से, बहुत ही कल्याणकारी और देश के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और ये जो इसका विजन है तैयार किया गया है 23-24 का, ये 25 साल को आगे बना करके उस हिसाब से किया गया, जिसमें ये इसके पूरे परिणाम जो आने वाले हैं 25 साल। जैसे कोई भी छोटा आज जो स्टार्टअप है किसी ने जो चालू किया है तो वो भी रोजगार देगा। जैसे कि वो 90,000 स्टार्टअप प्रारंभ, तो उन्होंने 90,000 जो हुए तो उन्होंने कितने वो रोजगार दिया, और रोजगार देंगे तो इनका परिणाम आगे से आगे उसको टाइम है। टारगेट जो जिस हिसाब से है 25 वर्ष जो हमारा 2047 तक जो है ना लक्ष्य मान करके केवल बजट देते हैं 5 वर्ष के लिए, लेकिन ये 25 साल को आधार बना करके जो है जो बजट दिया गया है। अब क्या सारे वर्गों तक पहुंच गए ना? हाँ, सारे वर्ग तक पहुँचा, प्रचार प्रसार हो इसीलिए।
ठीक है। वास्तव में जो वहाँ जो बोला गया है वो आम जनता के लिए यदि उसको लागू करे तो बहुत अच्छा है, परंतु हमें संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष ये उदाहरण है कि पिछले 4 साल से वही चीजें घोषणा कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। आपको उदाहरण तौर पे मैं अगर बताऊं, बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे अभी कातर तहसील के अंदर मतलब बिल्डिंग बन रही है, बना दी बिल्डिंग अब कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसका बजट है ही नहीं, पैसा एक भी नहीं, और उसको ठेकेदार हो गया 12 महीना काम लगा चुका पैसा, यानी घोषणा कर दी, ऑर्डर हो गए, सब हो गए, सब काम चालू हो गया, काम हो गया, पैसे नहीं है, मतलब देय नहीं है। और यही हाल सबके मतलब जो है ना इस बजट के पहले वालों की बातें है ना, हम ये करेंगे, अभी उन्होंने कहा ना हम ये पेपर लीक के लिए विशेष बनाएंगे क्या बना के क्या बनाया करेंगे, क्या कुछ नहीं है। इस हिसाब से ये भ्रमित जनता को करने के लिए एक चुनावी घोषणा है, घोषणा पत्र है कि लोगों को हम भ्रमित कर सके, ये इधर उधर से देखा सके, जिसे वोट अर्जित कर सके। मुझे यही लगता है यदि इस प्रकार की जैसी घोषणा की हुई है जनता के बहुत काम के, ठीक है, मैं कहता हूँ गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसको लागू करे, व्यवहार में आना चाहिए, जो कहे वो करे, ये इनके व्यवहार में है नहीं, करते नहीं है। और इसीलिए ये केवल भ्रमित करने वाला बजट है, राजनीतिक बजट है, और आगे चुनावों को देख करके ये जनता को इस प्रकार का करना। ये पिछली साल वाला पढ़ अभी का 1000 विद्यालय हम जो है अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, उसका कारण यही है, अंग्रेजी के अंदर नहीं तो गवर्नमेंट में ले जाते नहीं, प्राइवेटों में मतलब, लेकिन प्राइवेट अभी अंग्रेजी ज्यादा है नहीं, इसीलिए अंग्रेजी के क्रेज के हिसाब से एडमिशन तो आ जाते हैं, लेकिन एक भी भवन नहीं बनाया। ये रहा हमारा राय में, चलो कोई गांव में जाओ, हमारी गर्ल्स स्कूल थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, अब वो बच्चों के स्कूल छोड़ना पड़ा है, अब वो सीन बॉयज के साथ कहीं पढ़ाने बच्चों ने छोड़ा दिया, 12वीं बच्चों को 11वीं बच्चों को कहाँ भेजे करें, मतलब ये है नहीं, तो उसके लिए देना चाहिए। टीचर्स कहाँ हुए, एक उसी स्कूल को उठाया, इंटरव्यू है तो कहाँ कि वो जो बदमाशी लगा हुआ है वो यहाँ इंदास लगा हुआ है, वहाँ से उठा करके ले गए, तो यहाँ तो नुकसान हुआ ना भाई, यहाँ देखा तो था नहीं आदमी, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल जनता इस भ्रमित हो रही है, पता नहीं क्यों, और जनता को नुकसान हो रहा है भयंकर, और इसीलिए 1000 स्कूल खोलने में क्या लगता है, आदेश निकाल देंगे। अभी जैसे सीनियर एक साथ ही थी ना, 9वीं क्लास थी, 12वीं होगी, कभी आज तक हुई है, पहले 10वीं तो होती, इसके बाद में 12वीं होनी चाहिए, पर तो एक आदेश में कर दिया क्योंकि पैसे नहीं देने, केंद्र अपना आप देगा, और ऐसे बोल करके ना टीचर लगा सके ना और कर सके, और सब पे कुल मिला करके कहना चाहिए होती है। देखिए वहाँ कम से कम 200 लोग लगे बैठे बजट के अंदर, उन्होंने रात दिन काम किया, जो अपने ऑफिस में कंप्यूटर से एक थे, लेकिन सबका अलग अलग इस प्रकार कम से कम 200 लोग होंगे, और 200 लोग होंगे तो उनमें जितनी की हड़बड़ाहट कुछ मिला करके सच्चेता पे चलते हैं, तब तो चीजें क्या आदमी निर्भीक रहता है और सहज रहता है। और अब समझा से दादा फालतू गेला बनाओ वास्ते इसकी माँ बनाओ कटी कटी चूप या में न रहेगा नहीं, और इसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि प्रकृति भी नाराज होगी, कहती ऐसे क्यों बेवकूफ बना रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, फिर भी इतना क्यों कर रहे हो। जैसे वो हम सबको रोज बेरोजगारों को जो है 3500 हम भत्ता देंगे, कहा था ना, तो उसमें क्लोज क्यों नहीं डाला, हम ये उसमें से कुछ लोगों को इस आधार पे जो फिट होंगे उनको देंगे, ये डालना चाहिए, अन्यथा भ्रम ही है और क्या है। और इसी प्रकार से करने में कहीं गड़बड़ हुई है, और पता नहीं है जी क्या ये सही था, क्या होने की सेम ऑन यू, मतलब आपने सेम ऑन यू कहा, अब क्या ये सही था। देखिए जब इतनी बारी गलती करते हैं तो तकलीफ तो होती ही है, और इसलिए विपक्ष का काम है उनको कहता है इतना गलत काम कर रहे हो, इतने लोग लगे हुए, फिर ऐसे कैसे हुए। वहाँ भाई चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी सब कुछ चीज, मतलब देश का जो प्रदेश की क्रीम वहाँ लगी हुई है, और वहाँ इतना मतलब गतवंश वाला ईश्वर लेके बैठ जाए, इससे ज्यादा तो मतलब और नहीं तो विपक्ष क्या कहेगा वहाँ, वो तो लाठी चला